ऐसा क्यों किया तुमने फरहत? मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे नींद में चलने की आदत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने मुझे बेड पर लिटाया है, मगर ये नहीं जानती कि क्यों। जब मैं सुबह जागा तो तुम मेरे पास लेटी हुई थी, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो लगा था कि शायद तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। पानी पियो, पानी। गुड मॉर्निंग दुल्हन। रात कैसी गुजरी तुम्हारी? सुकून की नींद तो आई ना? सुकून के बारे में तो मत पूछें। सुबह सुबह इस तरह की बात क्यों कर रही हो? मेरा मतलब मियाँ बीवी को एक ही बेड पर सोना चाहिए। एक ही कमरे में होते हुए एक सोफे पर और एक बेड पे सोए, सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। इसकी आदत डाल लो। तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत प्यार करता है। इतना ही काफी है कि वो मुझे अपने आप से बचा ले। जानती हो मैं आज रात के फंक्शन के लिए तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो और मैं फख्र से सबको कह सकूं कि ये मेरी बहू है। सितारों की तरह चमको तुम, हर कोई तारीफ करे। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो इस घर की बहू बनी। इसे किस्मत नहीं कहते, इसे मक्कारी कहते हैं। ऐसा नहीं कहते। आपको मेरे लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने कपड़े घर से ले आई हूँ। क्योंकि अब मैं आपके आला ज़ौक़ से मुनासिब दूरी पर रहना चाहूंगी मिस यशफा। अम्मी कहो अम्मी। खैर छोड़ो, मुझे बहुत काम करने हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगो। क्या हो रहा है? क्या तुम कोई और कलर नहीं पहनते? यानी कि शादी पर भी यही पहनोगे? तुम कब से मेरे कपड़ों में मदाखलत करने लगी? ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो वैसे ही कह रही थी। क्या मेरा वजन बढ़ गया है? क्या तुम तैयार हो? हाँ, बस हो जाती हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, ये जिप बंद करो। ओह, ओह। फरहत, अब हमें नीचे चलना चाहिए, पहले बहुत देर हो गई है। आसिल, क्या है? क्या तुमने डिलीवरी करवाई किसी की? बच्चा पैदा करवाया कभी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? बस वैसे ही।
नहीं, ये काम गायनेकोलॉजिस्ट का होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझसे झूठ बोलने की सजा क्या है। मैं तो जानती भी नहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। झूठ की माफी नहीं। जब तक सवाल की वजह पता नहीं चलेगी मैं जवाब कैसे दूंगी? मैं पहले बता चुका हूं। कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो। तुम तैयार हो? लगता तो है। मेरा मतलब मैं खौफ से बेहोश होने वाली हूँ, पर मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? तुम बस बाएतमाद रहना। क्या वो डिवाइस लाई हो जो मैंने दी थी? हाँ लाई हूँ, मैं जा रही हूँ अंदर। ठीक है, मैं एहतियातन एक और डिवाइस अपने साथ लाया हूँ। तुम्हें इस डिवाइस को सिर्फ ऑफिस में ही रखना है, क्योंकि वो यकीनन इस तरह की बातचीत वहीं करते होंगे। और दूसरी, उसके कमरे या ड्राइंग रूम में रख देना। तुम ये कर सकती हो, हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। मेरे लिए दुआ करना। आब्रू, तुम खूबसूरत लग रही हो। अब जाओ, तुम जरूर कामयाब होगी। गुलशन, यूनुस, हमारे पासपोर्ट और आईडी तैयार हैं। क्या हम शादी से पहले जा रहे हैं? तो मैं जाके तैयारी करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। आज रात नहीं जा सकते हम। मुझे इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत है। कैसे पैसे यूनुस? क्या इतना काफी नहीं कि हम साथ होंगे? हमारा बेटा भी तो साथ होगा हमारे। गुलशन, बच्चों जैसी बातें मत करो। क्या करेंगे हम वहां जाके? भूखे मरेंगे क्या? अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। अच्छा तो ये बात है, यानी तुम मुझे और मेरे बेटे को पाल भी नहीं सकते। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं क्या? गुलशन, यूनुस, मैंने तुम पे भरोसा किया। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया यूनुस। मैंने कभी किसी मादी चीज के बारे में नहीं सोचा, वो भी अंजाम की परवाह किए बगैर। और तुम, जिस पर मुझे भरोसा था कि मुझे इस जहन्नुम से निकालेगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह मायूस करोगे यूनुस। तोड़ दिया है तुमने मुझे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम तब भी नहीं आए थे यूनुस। आया था मैं, लेकिन तुम्हारी अम्मी वहां खड़ी थी। आए थे तो तुमने क्या किया यूनुस? क्या करता मैं? मेरी माँ ने मेरा बच्चा छीन के किसी और को दे दिया। मैं माँ बन के भी इस एहसास से महरूम हूँ। कहाँ जाऊं मैं? हमेशा की तरह तन्हा हूं मैं।
मेरे पास जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरा भरोसा उठ चुका है, इस दुनिया से उठ चुका है। अब हम नीचे जाएंगे, वहां शादी में शिरकत करेंगे और कल आबिद मेरे बच्चे को अपनी गोद में लेके खिला रहा होगा। हमारे बच्चे की वल्दियत में उसका नाम लिखा होगा। हम कैसे उसे लेंगे यूनुस? किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या मुझे? लगता है तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं था। मेरी अम्मी ने दुरुस्त कहा था, मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। खुशामदीद लड़की, बहुत शुक्रिया। तुमने अच्छा किया यहाँ आकर। थैंक यू वेरी मच। खुशामदीद आबरू। जितना जल्दी हो सके काम खत्म कर लेना, और हाँ, तुम्हें लोगों की नजरों से बचना होगा। रजिस्ट्रार साहब खुशामदीद। आप हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुए हैं। घर में दूसरी शादी हो रही है। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। खुश आमदेद सर। शुक्रिया बेटा। कैसे हो तुम बेटा? समझ लीजिए मैं ठीक ही हूं। क्यों, देखा मेरे कजन, हमारी शादियां कैसे आगे पीछे हो गई। खुदा के लिए अब मजीद कोई सरप्राइज मत देना भाई। लो, हमें भी आ गई। जल्दी करें, अब इस मामले को खत्म करें। आओ सफिया। जाओ। गवाह कौन कौन है? अरे ये बात तो मैं भूल ही गया था। मेरी तरफ से गवाह अंकल नेमत और फरहत होंगे। आप गवाह हैं नेमत साहब? जी जी बिल्कुल। मेरा आईडी कार्ड ऑफिस में रह गया है, मैं अभी लेकर आता हूँ वापस। अंकल आप मत जाइए, मैं लेके आता हूं। आपकी जरूरत है यहाँ। शुक्रिया बेटा। अब गुस्सा छोड़ भी दीजिए आपा, जरा मुस्कुरा दीजिए। मैं जानती हूँ ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है और आपने सफिया को भी कबूल नहीं किया, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। मैं तुम्हारी बातों में छुपे हुए तंज को समझ सकती हूँ। आबरू, आबरू, जल्दी निकलो वहां से, फरहत आ रहा है। ये भी बंद है। यहाँ से मत आओ, जाओ वहां छुप जाओ। जाओ जाओ जल्दी करो, जाओ।
यूनुस तुम मेरे साथ आओ। आबिद अली तुम यहीं रुको। सब लोग पुरसकून रहे। थोड़ी देर में जनरेटर चल जाएगा, लाइट आ जाएगी। आओ यूनुस। ओह खुदाया, बिजली को क्या हो गया? गुलशन मेरी बेटी, मुझे बात नहीं करनी। फरहत, तुम ठीक तो हो? गोली तुमने चलाई थी? मैंने बस एक चलाई थी, बाकी सब गोलियां बाहर से आई। दरवाजा खुला था जब मैं आया। मैंने खिड़की पे एक साया देखा। गुलशेर, ऐसा करो कि तुम नीचे जाओ और घर वालों से कहो कि सब ठीक है। चोर था क्या? इस वक्त जब सब घर वाले जाग रहे हैं, यह नामुमकिन है। मतलब ये काम घर के ही किसी आदमी का है? मुमकिन है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ लड़की, तुम जाओ। मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। मैंने कहा ना, कोई खास बात नहीं। आओ नीचे चलें और शादी को अंजाम तक पहुंचाएं। हेलो। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो उस पेशेंट की रिपोर्ट आ गई है? ओह हाँ ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो। मैं कल सुबह आके उसे देखूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त परेशान हो। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस उसके खाने का ख्याल रखना। सुबह मुलाकात होती है। बाहर चलो। क्या हुआ? ये गोली की आवाज कैसी? कुछ नहीं हुआ आपा। फरहत ने दीवार पर साया देखा और गोली चला दी। चलें अब निकाह की रस्म को अदा करें, पहले काफी देर हो चुकी है। तुम क्या कर रहे हो फरहत? क्या तुम डर गई हो? देखो, घर के अंदर के लोग भी डर गए। ये सब किस लिए? क्योंकि तुमने शक की बिना पर बिना वजह घर में गोलियां चलाई हैं। मैं चलाता तो वो ना बचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्या हो गया आपा? आप शादी छोड़कर यहाँ क्या कर रही हैं? आपके बेटे की शादी हो रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो यशवा? अब बस करो। पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं आपा, तंग मत करें। सब लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या बच्चों की तरह नाराज होकर ऊपर बैठ गई हैं? चलें, आए अब नीचे चलते हैं। हाँ चले, आ जाएं। तो क्या अगर फरहत की बीवी डॉक्टर है, अगर आबिद को एक मुलाजिमा से मोहब्बत हो गई है तो इसमें आप क्या कर सकती हैं? माँ को बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए। आबिद के इस फैसले से मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें पूरे खानदान को मदऊ करें ताकि सब एंजॉय करें। अब देखें ना, शादी में इतने कम लोग होते हैं, खानदान में से किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ घर के ही लोग मौजूद हैं। इतनी सादगी में शादी कैसे हो सकती है? अब आप मेरे साथ नीचे चलें और सबके साथ बैठें और मेहंदी लगाएं दुल्हन को। तुमने तो मेहंदी बहुत पहले लगा ली थी जाने मन। कैसी बातें कर रही हैं? जब जब मुझे दुख पहुंचा है तब तब तुम्हें खुशी मिली है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुम ऐसी ही हो, घटिया फितरत की। तो आप ऐसा सोचती हैं? आपको अपनी बात पर गौर करना चाहिए। हाजरा मैडम, यशवा मैडम, नीचे सब लोग आपको बुला रहे हैं। बस सुन लिया आपने? मैं जाकर कहती हूँ कि दूल्हे की माँ कुछ ज्यादा जज्बाती हो गई। जैसे ही वो नॉर्मल होंगी नीचे आ जाएंगी। आप लोग फिक्र मत करें, तब तक शादी एंजॉय करें, ठीक है ना? अब इन सारी बातों को जहन से निकालें और शादी में शिरकत करें। घर में खुशी का मौका है, आपका बेटा खुश है और आपको बहू भी मिल गई है। बहुत खुशकिस्मत है, आपको तो पोता भी मिल गया है। ज़ैनब जी मेरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर लाओ। लगता है बहुत बढ़ गया है। हाय, मुझे हर तरफ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अब बस कीजिए मैडम, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे परेशानी उस बेवकूफ आबिद की है। घर बैठे बिठाए मुसीबत ले आया वो। यशवा के जहर आलूद जुमले मुझे मार रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, जो किसी का बुरा चाहता है उसके साथ भी बुरा ही होता है, ये बात याद रखना। मैं चेक करूं? हाँ चेक करो जल्दी। 200 तक होगा, ये तो मुझे महसूस ही हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा मैं खौफ से मर जाऊंगी, तुमने मेरी जान बचाई। अब ऐसा करो, मुझे बाहर छोड़ो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी यहाँ। फिक्र मत करो, सब ठीक है। भाई की कॉल है। हेलो, तुम ठीक तो हो असल? मैं ठीक हूँ भाई, क्या हुआ है? पुलिस ने वहाँ गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। सब ठीक है, वो उन्हें लगा कि घर में चोर घुस आया है। अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैं चलती हूँ। ठीक है। आबरू क्या हुआ? तुम बहुत जल्दी जा रही हो। जी मैं जा रही हूँ। बहुत मुबारक हो आप सबको। ठीक है, लड़के छोड़ देते हैं जहाँ तुम जाना चाहती हो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं टैक्सी मंगवा लेती हूँ ना, कोई मसला नहीं। टैक्सी ले आओ। जी तो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। तुम कांप क्यों रही हो? आबरू को ठंड हो गई है। हाँ शायद। परफ्यूम बहुत अच्छा है आबरू। अच्छा वाकई, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चलती हूँ। मैं इसे छोड़ कर आती हूँ। कहीं ऐसी जगह जाओ जहां हम बात कर सकें। अरे आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने कभी टीवी प्रोग्राम पे आने का नहीं सोचा। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है कि तुम बहुत मक्कार हो। अपने कमरे में जा रहे हो ना? चलो अच्छी बात है। तुम्हारे कमरे में भी एक जासूसी का आला लगा हुआ है। मैं तुम्हें सुन और देख सकता हूँ।
शुक्र है सब ठीक से हो गया। बस ये आज की रात किसी तरह खत्म हो जाए। अब तुम जाओ अब्रू। आसिल, हाँ क्या तुम्हें यकीन है ऐसे कुछ पता नहीं चला? हाँ बिल्कुल। ठीक है, कल अस्पताल आओगी ना तुम? हाँ उम्मीद है अस्पताल जाऊंगी। आ जाओ। आज तुम काफी देर बाहर रही, तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। हाँ मैं बाहर आ गया हूँ शाहिद। मुझे लगा तुम मेरी आवाज नहीं पहचानोगे। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। कुछ नहीं, बहुत अरसा हो गया था तुमसे बात किए हुए, सोचा हाल चाल ही पूछ लूं। तुम कहाँ थे इतना अरसा? जहन्नुम में था, जहां तुमने मुझे भेजा था। कितनी कमजोर याददाश्त है ना तुम्हारी। खैर छोड़ो ये बातें, अब ज्यादा बोलता हूं तो थक जाता हूं मैं, इसलिए बात को मुख्तसर करते हैं। तुम्हारे पास 9 महीने हैं, इसके बाद तुम खत्म। डॉक्टर का इजाफा हुआ है तुम्हारी फैमिली में। इस बेचारी का क्या कसूर है भला? मैं तुम्हें सबसे आखिर में इसलिए मारूंगा ताकि तुम सबको मरते हुए देख सको, फिर मुझे सुकून होगा। हर महीने तुम्हारे खानदान का एक फर्द जाएगा, तुम्हें सबका दुख सहना होगा, जिसका मतलब तुम हर महीने मरोगे। नेमत इमरान, अपने प्यारों के मरने का दुख क्या होता है ये तुम अब जानोगे। सोच रहा हूं पहले किसको मारूं, फरहत को या आसिल को।